युवा कांग्रेस के लोग शर्टलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से और अपना विरोध जता रहे हैं। चाहे किसानों के खिलाफ निर्णय लेने की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति ना दिलाने की बात हो, युवा कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ इन मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। राजीव गांधी चौक से जो है एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जो है पूरी तरीके से घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 18 लोगों को गोली नहीं मार सकता, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि कोई इस प्रकार से वाहियात किस्म से भाषणबाजी भी करे। वो बीजेपी का नेता है, इसलिए वो कुछ भी बोलेगा। पुलिस वाले एक एक कार्यकर्ताओं को जो है पकड़ पकड़ कर नीचे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार के दौरान नौकरियां लोगों की लग नहीं रही है, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिसे लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ को लेकर जो ये आज इंडिया ऑल समिट 2028 के तहत जो एआई का प्रदर्शन लगा हुआ था, जिसमें हमारे युवा कांग्रेसी साथियों ने केंद्र सरकार को उनका आईना दिखाने का काम किया है। सरेंडर करना ये होता है कि आप चाइना के सामने झुक जाएं, सरेंडर करना ये नहीं होता, या देशद्रोह ये नहीं होता कि आप शर्ट उतार के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका समस्त प्रदेश युवा कांग्रेस इसका विरोध करता है। और पूरी मजबूती के साथ जो देश विरोधी कार्य हैं, जैसे कि चाइना के सामने झुकने की बात हो, चाहे किसानों के खिलाफ निर्णय लेने की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति ना दिलाने की बात हो, युवा कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ इन मुद्दे को लेकर लड़ रहा है और देश की हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे महात्मा गांधी के रास्तों पे अहिंसा मार्ग हमें अपनाना पड़े, महात्मा गांधी ने भी कभी शर्ट ना पहन के देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है, उसी प्रकार युवा कांग्रेस भी अगर देश को आज़ादी दिलाने के लिए शर्टलेस होना पड़ेगा तो युवा कांग्रेस रोड पर उतर के शर्टलेस हो के गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने आंदोलनों को अंजाम देने का काम करेगा। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे जो है राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक से जो है एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जो है पूरी तरीके से घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप भीड़ के माध्यम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनएसयूआई के ये तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस है, जो इस समय जो है हाथ में झंडा लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो है कई इनकी प्रमुख बातें हैं जिनका ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ की वर्तमान तस्वीरें हैं। मैम आपको बता दूं, ये दुनिया के, भारत के छोड़ दो, ये दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आप इनके 14 से जो ये जुमले जो बोलते आ रहे थे, आप ये जुमलों को देख लीजिए। आप बढ़ती हुई महंगाई को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, खून खराबा, डकैती, लूटपाट, रेप, बलात्कार, तोड़ फोड़ना, उजाड़ना, क्या इन्होंने नहीं कर दिया। और इनकी सबसे बड़ी झूठ ये है, ये जिस स्टेशन का नाम लेते थे कि मैं यहाँ पे चाय बेचता था, वो स्टेशन आज तक के पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ये चाय वाय नहीं बेचते थे। एक लाट साहब, एक गवर्नर, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो यूरोप घूमते थे, आप जाइए और जाके फेसबुक में, एफबी में देखिए, इनका हर एक चीज़ उसमें अपलोड है, वहाँ पे मिल जाएगा। और आज हम लोग बहुत शांति से क्या बोलते भाजपा से कार्यालय के लिए निकल रहे थे, लेकिन पुलिस बर्बरता से मारते झेपते हमें लेके आई है और हम आंदोलन करते रहेंगे। कोई किसी को 18 लोगों को गोली नहीं मार सकता, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि कोई इस प्रकार से वाहियात किस्म से भाषणबाजी भी करे। वो बीजेपी का नेता है, इसलिए वो कुछ भी बोलेगा, अनाप शनाप अनर्गल बातें करेगा।
हमारे देश का कानून कहाँ है, कहाँ गया हमारे देश का कानून? ये बेच के खा चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है। A to Z जो भी है सब कुछ इनकी मुट्ठी में है। ये अपने हिसाब से बातचीत करते हैं, अपने हिसाब से ये इंडिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो भारत है, भारत ये इनके हिसाब से चलने वाला नहीं है। ये सुभाष चंद्र जी का देश है, यहाँ एक से एक बलिदान हो चुके हैं। ये इंदिरा जी का देश है, ये शायद भूल चुके हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, इस चीज को भूल चुके हैं। और आपको सिर्फ एक बात बोलूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप ये भी कह रही हैं कि मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, और ये भी कह रही हैं कि लगातार जो है वो हर लोगों के विपरीत जो है फैसला लेते हैं। आप देखिए कौन खुश है? आप लोग ठीक हो, आप लोग दबाव में हो, मैं सब जानती हूँ, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। सिर्फ अपमान होता है। अभी तो इतने बड़े एसपी फाइल में उनका नाम आ चुका है, फिर आप क्या बोलेंगे? तो क्या लग रहा है फिर जब नाम आया तो फिर आगे क्यों बात की जा रही है? कार्रवाई करने वाला तो वही है, बैठे हुए हैं, तो कौन कार्रवाई करेगा? इसलिए हमको रोड पे उतरना पड़ गया युवाओं को। और ऐसी आगे लगा बिल्कुल मर जाएंगे, मिट जाएंगे, घसीट जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। हम लोग तो हिंदुस्तानी कुर्बान होते ही आएंगे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप इतने आरोप लगा रही हैं, बावजूद इसके जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर बार जनता उन्हीं को चुन रही है। ऐसा नहीं है, ईवीएम का खेल है। एक बार इसलिए तो मैं बोलती हूँ, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, उसके पास एकदम आमने सामने मुकाबला हो। बैलेट पेपर में कोई फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। पहले ऐसा था क्या हमारा देश? इससे भी पहले बहुत से प्रधानमंत्री ऐसा था क्या? आज आप सोने का रेट देख लो, 1,70,000 से 80,000 चला गया। कौन खरीदेगा, कौन पहनेगा? और ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है, और बहुत से इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है ये आज विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आक्रोश जो है इन तमाम युवाओं के अंदर में देखा जा रहा है। और सभी लोग जो है हर एक चीज़ों को तोड़ते हुए जो है, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये ऊपर उठकर जो है इस समय खड़े होकर अपने जो एकता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप भली भांति तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में जो है पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है, फोर्स यहाँ पर तैनात किए गए। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए कैसे जो है ये यूथ्स ऊपर में चढ़कर जो है ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स द्वारा कहा भी जा रहा है कि आप लोग नीचे आइए, लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं, बल्कि लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है ये विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे जो है युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है बैरिकेड के ऊपर में चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी दौरान जो है पुलिस बल की टीम भी जो है अब उनके पास पहुंच चुकी है। यानी कि युवा कांग्रेस इस तरीके से बैरिकेड के ऊपर में चढ़ रहे हैं, जमकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। अब उन्हें जो है गोदी में उठाकर जो है पुलिस प्रशासन नीचे उतारने का काम कर रही है। और ये सीधी तस्वीरें जो है आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो है पुलिस वाले एक एक कार्यकर्ताओं को जो है पकड़ कर नीचे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान जो है लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, बार बार जो है समझाइश दी गई कि आप लोग नीचे उतरिए, लेकिन उसके बावजूद जब वे लोग नीचे नहीं उतरे तो आप तस्वीरें देखिए कि कैसे जो है पूरी तरीके से ऊपर में चढ़कर तमाम लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है इस वक्त ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये लगातार जो है इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ में ये नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देखिए स्क्रीन में कि कैसे जो है पुलिस वाले के साथ में जो है भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वे लोग जो है उनको नीचे उतार रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि नियमों में रहकर काम किया जाए, और कैसे जो है कानून व्यवस्था चूक ना हो, ढीली ना पड़े, उसके लिए जो है पूरे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है। देखिए, संसद में माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्रियों का नाम आना, मोदी जी का नाम आना, इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को नरवरे जी का किताब पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, प्रकाशन होने से पहले रोक लगा दी गई है। इन सारे बातों को लेकर हम लोग आज बीजेपी कार्यालय घेराव करने जा रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। और
वो जब एक लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में विपक्ष की बातों को सुना जाना चाहिए। कांग्रेस जब भी सरकार में रही है, लोकतंत्र की बातों को, विपक्ष की बातों को सुना जाता था, लोकतंत्र की रक्षा करते थे। लेकिन इसके कार्यकाल में, मोदी जी के जितने भी 10 वर्ष के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान की हत्या हुई है। और इसी बात को लेकर युवा कांग्रेस साथियों के साथ हम लोग आज बीजेपी दफ्तर घेराव करने जा रहे हैं कि, और यहाँ पर पुलिस का जिस प्रकार जाति देखा जा रहा है, पुलिस को सामने रख के हम लोग को जाने से मना किया जा रहा है, घेराव कार्यक्रम को रोका जा रहा है। आप लोग लगातार जो है हर बार ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग चीज़ों से परेशान होकर उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। परिणाम क्या मिलता है? देखिए, हमारा काम है आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना, लोगों को जनता के बीच अपनी बात को रखना। ये तो सरकार है मनमानी कर रही है, संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो निश्चित तौर से उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष अपना भूमिका निभा रही है, तो हमें परिणाम की कोई चिंता नहीं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, राहुल गांधी जी को सांसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसी कारण जो है ये विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ प्रमुख विरोध है जिसका आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? काफी आक्रोश देखा जा रहा है, बैरिकेडिंग्स तोड़कर आप लोग अंदर की ओर घुसते हुए नजर आए, पुलिस प्रशासन से भी भिड़ गए। आखिर इतना आक्रोश क्यों? देखिए, 12 साल की सरकार से लोग हताश है, खासकर युवा हताश है। 12 साल की मोदी जी की सरकार, 2 साल की विष्णुदेव जी की सरकार और 1 साल की नगरीय निकाय और पंचायतों की सरकार। इस सरकार के दौरान नौकरियां लोगों की लग नहीं रही है, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लाखों खत, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे हजारों पद राज्य के हों, चाहे नगरीय निकायों के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, किसी में भर्ती हो नहीं रही है, हो भी रही तो बैकलॉग भर्तियाँ हो रही है या फिर अनुकंपा नियुक्ति हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर विरोध करने का काम यूथ कांग्रेस ने लगातार किया है। राहुल गांधी जी ने इन्हीं बातों को संसद के अंदर उठाया है, बाहर भी उठाया है। देश हित की बात की, चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण की बात की, तमाम ऐसे बातें, बेरोजगारों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, व्यापारियों के जो बात राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम भाजपा करती है, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। आज सड़क में आकर लड़ने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि अगर उनकी आवाज़ सुनने की क्षमता नहीं है तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए अपने पद से। लेकिन वो अपने पद पर जबरदस्ती बैठे हुए। एफएनसी स्टाइल की जो बुक वो स्कैम है, उस मामले में भी उनका नाम आ रहा है, उनके मंत्रियों का नाम आ रहा है, तमाम तरीके के विवाद में वो घिरे हुए हैं। लेकिन उनमें इतनी भी नैतिकता नहीं है कि उस बारे में कहीं चर्चा कर सके, कई पत्रकारों की बात कर सके, कभी कोई इंटरव्यू दे सके, ना कभी कोई प्रति प्रश्न ले सके। इन सब बातों का जवाब मांगने के लिए ही कांग्रेस पार्टी सड़क पर लगातार लड़ाई लड़ रही है और 12 साल के राजग सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश के अंदर में ये माहौल बना हुआ है। युवा सड़क पर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा दिन ये रह नहीं पाएंगे। इस तरीके से जो है ये तमाम युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वे सभी लोग जो है शर्टलेस होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि गांधी जी के जो मार्गदर्शन था उस पर वे चलकर काम करेंगे और ज़रूरत पड़े तो ये शर्टलेस होकर प्रदर्शन करेंगे। और उसका जीता जाता उदाहरण जो है आप इस समय देख सकते हैं कि कैसे जो है ये सभी युवा कांग्रेस के लोग शर्टलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से और अपना विरोध जता रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बेरोजगारी हो या एब्सटेंट फाइल हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये केंद्र सरकार के खिलाफ में इस तरीके से जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और ये देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस बल के साथ में उनकी झूमाझटती देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तमाम लोग जो उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है दोनों के बीच में झूमाझटती की भी स्थिति देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि आप स्क्रीन में देखिए कि पुलिस बल के साथ में कैसे जो है युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस भी जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अमित शर्मा, आप भी संघर्ष करो।
साथ दें। और ये देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस बल के साथ में उनकी झूमा शक्ति देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तमाम लोग जो उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है दोनों के बीच में झूमा शक्ति की भी स्थिति देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आप स्क्रीन में देखिए कि पुलिस बल के साथ में कैसे जो है युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस भी जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि लगातार जो है इनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से जो है ये बड़े बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम विरोध को लेकर? अलग अलग बातें हैं जिसे लेकर जो है आप लोग नाराज चल रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि हर समय जो है ऐसा ही विरोध किया जाएगा और आने वाले हर एक पल में जो है आप लोग तमाम मुद्दों को लेकर ऐसे आगे। जिस तरह से भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का नाम उछाल करके नाम खराब किया जा रहा है, उसका यूथ कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी के क्रिया में इतना अंतर है कि जब कॉमनवेल्थ के गेम्स चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा कर के गेम्स को ख़राब करने का काम कर रहे थे। अगर आज कार्रवाई यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों पर हुई है तो इसके पहले कार्रवाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर होनी चाहिए, जिसने भारत का नाम को विश्व स्तर पर डुबाया है। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो AI समिट पर जो फर्जी तरीके से टेंडर करके चुनिंदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आगे ला करके भारत का नाम खराब किया गया, जहां पर विश्व स्तर के AI समिट में प्रेसिडेंट आए थे, वहां पर उन पर FIR होना चाहिए। आज युवा कांग्रेस ने ये बताया है ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये भगत सिंह का देश है। अगर गलत होगा तो हम उसी तरीके से लड़ते आएंगे जिस तरीके से लड़ते आए हैं, और हम लोग बिन शर्त के भी लड़ सकते हैं और भारत के लिए, हमारे देश के लिए हम फांसी के फंदे पर भी लटकने का काम कर सकते हैं।